अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 80 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर टीना कहती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम अपने प्लान्स अपने पास ही रखो। इतनी देर में एनी कहती है कि मैं जो प्लान कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और देख लेना बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी तरफ अयान को जैसे ही महानूर का पता लगता है कि रिंग उसके हाथ से ले ली गई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि डैड को आने दो, मैं इसे बताऊँगा। इतनी देर में महानूर कहती है कि नहीं, ये बात अपने डैड को बताने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही घर में फसाद होगा, बस जो बात होगी उसे ख़त्म कर दो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शमीम परेशान होता है, वो सोच भी नहीं सकता था कि हुसन आरा इस हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ जहारा भी परेशान होकर राजदा के पास आती है और उससे मारिया की तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं सूप बना के दे देती हूँ। राजदा कहती है कि अपनी बहन को जाकर कहो जो उसने उसे तकलीफ़ दी है, उसका बच्चा ही लेकर चली गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी। यहाँ पर मारिया की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए रो रही होती है। अजीम भी उसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मिल जाएगा, तुम ना फिक्र करो। अयान भी परेशानी से अपने बाप को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि डैड आप कहाँ रह गए हैं, जल्दी से घर आए, मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। कि हुमा आ गई और कहती कि बहुत उतावले हो रहे हो अपने डैड को मेरे बारे में बताने से, लेकिन जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना वो भी मैं बताऊंगी। तुमने मेरी रिंग चोरी कर ली और वैसे भी इस रिंग पे और इन सब चीज़ों पे सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम्हारे बाप की बीवी अब मैं हूँ। अयान कहता है कि आपने तो मेरी अम्मी की हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन याद रखें इस घर में जो भी चीज़ मेरी माँ की है उसमें सिर्फ मेरा हक है। महानूर इन लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ आप बात को ना बढ़ाएं और ये बात यहीं ख़त्म करके रख दें। लेकिन अयान हुमा के हाथ से अंगूठी खींच लेता है और कहता है कि अब मैं डैड से ही बात करूँगा और ये सब चीज़ें मेरी ही हैं। यहाँ पर फिर से टीना आती है हारिस को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने के लिए। हारिस ये देखकर शॉक्ड में आ जाता है। टीना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें तो ये बात का पता ही होगा, काफ़ी साल हो गए हैं। हारिस कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और वैसे भी मैं माजबीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। माजबीन भी इन दोनों को एक साथ देख लेती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ता की बात सुनकर जहारा को बुलाया जाता है, तभी अम्मा भी पूछती हैं कि अगर तुम्हें हुसन आरा का कुछ पता है तो बता दो। तो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हारिस फ़ौरन माजबीन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि आपको बुरा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे पे अपना हक क्यों नहीं जताती हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप मुझे साफ बता देना। माजबीन कहती है कि हर चीज़ बताई नहीं जाती है और हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप टीना की तरफ अपना कोई कदम बढ़ाते हैं, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। महानूर बहुत परेशान हो जाती है और अयान को कहती है कि मेरे ख्याल से हमें ये सब बातें अंकल को नहीं बतानी चाहिए और मामलात यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अयान कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुमसे इस तरह की बात की और मेरी माँ की अंगूठी ली, मैं ये बात हरगिज़ नहीं भूलूंगा। कि थोड़ी देर में वहाँ पर हुमा आ जाती है और आकर कहती है कि तुम्हारे डैड आ गए हैं, तुम लोग भी नीचे आ जाओ, अब उनके सामने ही बात होगी। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी की है ना और मुझसे अंगूठी छीनी, अब देखना उनके सामने ही मैं बात करूँगी। महानूर फिर से डर जाती है और उन्हें कहती है ये रिंग आप ले लें प्लीज़ और बात को ना बढ़ाएं, यही बात ख़त्म कर दे। लेकिन अयान कहते हैं कि ये रिंग तुम अपने पास ही रखो, मैं खुद ही देख लूँगा और वैसे भी डैड से मैं खुद ही बात करता हूँ और आप क्या मुझे ये धरार धमका रही हैं? आज तो मैं खुद भी दो टोक बात करूँगा। वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कासिम आता है और आकर मारिया को तसल्ली देता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हुसन आरा और समीर बिल्कुल मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। कि वहाँ पर शमीम भी आ जाता है। मारिया उनके सामने हाथ फैलाती है और हाथ भी जोड़ती है। शमीम कहते हैं कि ये क्या कर रही हो? मारिया कहती है कि प्लीज़ हुसन आरा को के मेरा बच्चा मुझे ला कर दे दे, मुझे पता है कि उसके पास ही है, वो कैसे ये सब कुछ कर सकती है। शमीम कहता है कि देखें मुझे भी पता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस बात पर मैं भी गुस्सा हूँ, लेकिन जो तुमने हरकत की पुलिस को बुला के वो भी बिल्कुल ठीक नहीं की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा मियाँ बुलाते हैं कासिम को और उसे कहते हैं कि मुझे शक हो रहा है कि हुसन आरा राहत के घर गई हुई है, तुम राने का अपार्टमेंट चेक करो, अगर वो अपने घर नहीं भी है तो ताला तोड़ के उसका पोर्शन चेक करो। कासिम कहता है कि वैसे मैंने ऊपर वाला हिस्सा चेक तो किया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उन्हें शक हो जाता है। उन्हें उल्फत को देखा होता है एक मेडिकल स्टोर पे पैम्पर ख़रीदते हुए, ये बात कासिम को भी परेशान करती है। दूसरी तरफ हुमा ये बात बताती है अरमान को और उसे कहती है कि अयान ने मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया, उस रिंग पे सिर्फ मेरा हक है, वो लाखों की रिंग है और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी ये सब कुछ। अरमान कहते हैं कि क्या हो गया है मामा, आप ये चिल्लर पे मरती रहती हैं, मैं अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा हूँ, ये फजूल चीज़ों के पास मेरे लिए टाइम नहीं है।
यहाँ पर मारिया फिर से आपे से बाहर हो जाती है और वो कहती है कि हुसन आरा को कहीं से भी निकाल के लाओ। मैंने अमेरिका तक ये बात पहुंचा दिया और एम्बेसी वाले अब खुद इनसे बात कर लेंगे। अजीम भी उसे समझाने की कोशिश करता है और बाकी घर वाले भी, लेकिन मारिया किसी की भी नहीं सुनती। साबिर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा हमें वक्त दो, हम हुसन आरा को ढूंढ निकालेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा ठीक होगा। मारिया कहती कि आप ये बात मुझे कैसे कह सकते हैं, आपका अपना बेटा भी तो इस दुनिया से जा चुका है ना। आप एक माँ की तकलीफ को समझ सकते होंगे कि बच्चे से दूर होने पे माँ का क्या हाल होता है। राजदा कहती कि ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब बच्चा माँ से दूर हो जाए तो हमसे रहा नहीं जाता है, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी बातें कर ही रहते हैं कि कासिम आ जाता है वहाँ पर और कहता है कि देखें मैं किसे लेकर आया हूँ। जैसे ही हुसन आरा आती है तो वो उससे छीन कर बच्चा अपने पास रख लेती है। मारिया अपने बेटे को पकड़कर रोने लग जाती है और उसे एकदम सुकून सा आ जाता है, लेकिन वो हुसन आरा का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बच्चे को हाथ भी लगाओ। शमीम आता है और उसे आकर वहाँ से लेके चला जाता है। मारिया अपने बच्चे को पकड़ लेती है और कहती है कि देखा इसने ये क्या हरकत की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूंगी। यहाँ पर हुसन आरा शमीम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि भाई साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, मेरे से गलती हो गई है। जैसे ही वो माफ़ी मांग रही होती है शमीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मुझसे भी नरमी की उम्मीद ना रखना और अब तुम इस घर में बंद ही रहो, वरना तुम्हें सारे मार खाएंगे और जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा ना खोलना। हारिस आता है और आकर माजिबीन को कहता है कि इंसान को अपना दिल में जो बात हो वो कह देनी चाहिए और मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता मेरा टीना से बात करना। माजिबीन कहती है कि ज़ाहिरी बात है, मैं आपके निकाह में हूँ और आप मेरे शोहर हैं, मुझे वाकई अच्छा नहीं लगता है कि वो आपके करीब आती है या आपसे बात करती है और हर बात कहने वाली नहीं होती है, कुछ बातें इंसान को वैसे भी समझ जानी चाहिए। यहाँ पर मारिया आती है हुसन आरा से बात करने के लिए, लेकिन शमीम कहता है कि उस तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। हुसन आरा तक कोई भी नहीं जा सकता और ना ही उससे कोई बात करेगा, जो बात करनी है तुम मुझसे करो। मारिया कहती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, अब देखना मैं इसके साथ क्या हशर करूंगी इसका। इतनी देर में एहतशाम साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अपने गुस्से को काबू में रखो। जैसे ही शमीम बदतमीज़ी करता है मारिया से तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। ये बातें देख कर हुसन आरा भी परेशान सी हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम देगा। अल्लाह हाफिज़।